हर हर महादेव, बम बम भोले। नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। आज हम आपको लिए चलेंगे एशिया के सबसे बड़े श्रमिक नगरी कहे जाने वाले भूली सी ब्लॉक में। तो आप सोच रहे होंगे कि एशिया के सबसे बड़े श्रमिक नगरी में आखिर ऐसा क्या खास है। तो जिस आज हम जगह आपको लिए चलेंगे वहां भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार विराजमान है, वो भी पिंड रूपी में। आज हम जिस सी ब्लॉक के भगवान भोलेनाथ की मंदिर की बात कर रहे हैं, उस मंदिर प्रांगण में जब आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको गेट पर ही भगवान शनिदेव आपको नजर आ जाएंगे। आप जैसे ही उससे आगे बढ़ेंगे तो आपको मां काली का मंदिर नजर आएगा और आप मां काली का आशीर्वाद लेकर जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको भगवान भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर प्रांगण में विराजमान मिलेंगे, वो भी पिंड रूपी। भगवान भोलेनाथ के बगल में मां पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और इतना ही नहीं, भगवान भोलेनाथ का जो सवारी है नंदी, जहां भगवान भोलेनाथ होते हैं वहां नंदी भगवान जरूर विराजमान होते हैं, तो वो भी साथ में ही वहां विराजमान है। इस मंदिर की खासियत यह है कि ये 100 साल से भी अधिक पुरानी है। इस मंदिर की स्थापना झरिया के राजा परिवार के ओर से किया गया था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भूली बस्ती में एक भयानक बीमारी फैली थी जिसमें कई लोगों की मौत हो रही थी। तो उसी को देखते हुए इस सी ब्लॉक में भगवान भोलेनाथ के साथ उनके पूरे परिवार का यहां पर स्थापित किया गया। जो पंडित जी हैं, जो भक्त हैं, वो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का अपार कृपा भूली वासियों पर रहता है। इस मंदिर से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता है। जो भी इस मंदिर प्रांगण में आकर भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। सावन में कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को निराश नहीं देख पाते हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ के पास जो भी भक्त आते हैं उनकी आराधना करते हैं, उनका पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होता है। और ऐसे भी भगवान भोलेनाथ को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें एक लोटा जल, बेलपत्र का चढ़ावा भगवान भोलेनाथ पे चढ़ा दें, वो प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि जिस मंदिर प्रांगण में अभी हम खड़े हैं, उस मंदिर प्रांगण की अगर हम बात करें तो इस मंदिर प्रांगण के चारों ओर सिर्फ आपको यहां पे जंगल ही जंगल देखने को मिलता था। क्योंकि अगर हम श्रमिक नगरी की बात करें, भूली की बात करें, तो भूली को बाद में बसाया गया, लेकिन इस भूली क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि यहां सिर्फ जंगल ही जंगल हुआ करता था और इस जंगल के बीचों बीच भगवान भोलेनाथ को स्थापित किया गया। भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनाया गया था और इस मंदिर बनाने का उद्देश्य जो भूली क्षेत्र में जो बीमारी फैली थी उस बीमारी से लोगों को निजात दिलाना था। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो बाबा के भक्त हैं, जो बाबा का प्रतिदिन सेवा करते हैं, उनका कहना है। वो कहते हैं इस मंदिर प्रांगण में जो भी भगवान भोलेनाथ से मांगा जाए, भगवान भोलेनाथ उनका मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ भक्तों से, कुछ बाबा के सेवकों से कि क्या कुछ कहना है इस मंदिर को लेकर। हम बात करते हैं भोले बाबा का भक्त चंदू से कि क्या कुछ कहना है इस भोले बाबा के मंदिर को लेकर। क्योंकि आपने तो मंदिर कई सारे भोले बाबा का देखे होंगे, लेकिन इस मंदिर की खासियत के बारे में आपको बताएं उससे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ज़रा इस जगह को क्लोज करें जहाँ शंकर भगवान अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है।
भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, कार्तिकेय, भगवान गणेश, नंदी और भृगी वो भी यहाँ विराजमान हैं। तो आप कह सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार इस मंदिर में विराजमान है। तो आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। चंदू जी, इस मंदिर के बारे में बताइए कि इस मंदिर का स्थापना किसने किया था और ये कब हुआ था? इसका स्थापना राजा के समय में किया गया था। राजा शिव प्रसाद जी झरिया के राजा जो थे, यहाँ के राजा थे, उनके द्वारा ही किया गया था। और यहाँ पर एक भूली बस्ती है, ये पूरा जंगल ही था और भूली बस्ती है। तो भूली बस्ती में ही इनके पुरोहित जो हैं तिवारी परिवार रहते हैं। वो तीन परिवार हैं। उनका साल का हर एक साल एक परिवार का माने शिफ्ट रहता है इसका सेवा के लिए। उन्हीं के द्वारा इसका स्थापना किया गया। और जैसा कि लोग बताते हैं बस्ती में कुछ उस तरह का घटना कुछ घटा था, बीमारी वगैरह था, उसी समय से मतलब इनका खास करके स्थापना किया गया था। और 100 वर्ष से ऊपर तो है ही लगभग, जैसा कि देख रहे हैं पत्थर का बनाया हुआ है, पत्थर का ही मंदिर है, तो ये 100 वर्ष से ऊपर है। चंदू जी, ये बताएं कि इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार विराजमान है जी। कौन जी विराजमान है इस मंदिर प्रांगण में? जी, यहाँ शंकर भगवान, शिवलिंग है, शंकर भगवान है, पार्वती माँ है, नंदी जी हैं, भृंगी जी हैं और गणेश जी, कार्तिक भगवान, पूरे परिवार है ये सब। माँ काली का मंदिर के बगल में है, माँ काली का मंदिर बगल में है। और ऐसे उधर एक बार देखिएगा तो वो हर एक साल मतलब भोक्ता मेला, आप जान रहे होंगे भोक्ता मेला, तो ये बस्ती वाला का विशेष रूप से वो भोक्ता मेला, वो भोक्ता महाराज जी पार्वती माँ मान के, और वो देवता का पूजा भी होता है, हर एक साल पूजा होता है, अच्छा से पूजा होता है। यहाँ दो शिवलिंग है, एक शिवलिंग जो है वो इस जगह विराजमान अपने परिवार के बगल में, दूसरा विराजमान है उस जगह भी। ये शिवलिंग ये है, और वो बाद में वो विष्णु भगवान के ये से उनको स्थापना किया गया था। पुराना नहीं है वो, पुराना ये है जो बस 100 वर्ष वाला बता रहे हैं, वो 100 वर्ष वाला ये है, वो बाद में स्थापना उनका किया गया, विष्णु भगवान का भी। कुछ लोग ये आप लोगों को कब जानकारी लगी कि भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार जो है एक ही जगह स्थापित है, ये कब आप लोगों को जानकारी हुई? हम लोग इसको 2000 में, वर्ष 2000 में पहले ये सीमेंट का बना हुआ था और सिर्फ शंकर भगवान थोड़ा सा नज़र आते थे, शंकर भगवान और पार्वती जी, इसी के लेवल में थोड़ा सा पार्वती जी नज़र आते थे। तो उस समय फिर इनका कृपा हुआ कि हम लोग मैंने इसमें टाइल्स मार्बल लगाने के लिए सोचे। तो उसके बाद जब टाइल्स मार्बल लगवाने लगे तो इनका गड्ढा बनाने लगे, बोले मिस्त्री बताया जिस हिसाब से, उस हिसाब से और गड्ढा इसको बनाया। जब गड्ढा बना रहे थे तो उस समय ये अचानक निकले, और मैंने 4-5 मैंने शंकर भगवान पार्वती जी तो थे ही, नंदी भृंगी और गणेश भगवान कार्तिक भगवान का भी वो शिवलिंग के आकार में ही उसी तरह हम लोग को मिला। जब वो मिले तो फिर रात में ही हम लोग 10 बजे रात में, चूँकि दूसरे दिन काम करवाना था, तो रात में ही जाकर हम लोग जो तिवारी परिवार भूली बस्ती में रहते हैं उनसे जाकर मिले। तो उनके दादा माने जो अभी हैं, उनके दादा जो अभी हैं भी नहीं, वो भी डेथ कर गए। तो वो बताए कि देखिए हम लोग बोले क्या करें, हम लोग ऐसे में मैंने 4 ठो और नज़र आ रहे हैं, तो क्या करें, हम लोग जैसे थे वैसे ही रख दें। उन्होंने बताया कि ये मैंने पूरे परिवार, शंकर भगवान पूरे परिवार वहाँ पर हैं, और उसके अनुसार शंकर भगवान पार्वती जी, नंदी भृंगी और गणेश भगवान कार्तिक भगवान। तो अब जब निकल गए हैं तब उसको मन फिर से दबाइए मत, उसको उसी तरह रहने दीजिए। ये 2000 की बात है। तब से अब सब का दर्शन हम लोग कर पा रहे हैं। और हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है इस मंदिर को लेकर। कहा जाता है कि देवों के देव महादेव के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। सच्चे श्रद्धा के साथ अगर भगवान भोलेनाथ का आराधना किया जाए तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।
ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिम, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकली जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्णवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पारा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।